नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा आम आदमी से भी जुड़ा है और पुलिस विभाग से भी जुड़ा है और सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। गौर कीजिए, कल सदन में, विधानसभा में एक नया चलन देखने को मिला है। अब वैसे तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही है, लेकिन आप सोचिएगा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। वहाँ कोर्ट किस तरह निर्णय हुआ और 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सज़ा हुई। बड़ा अजीब लगेगा आपको सुन के। पूरी बात मैं समझाता हूँ, जल्दी समझाता हूँ। 2004 में सलील बिश्नोई तत्कालीन विधायक एक धरना दे रहे थे कानपुर में। उस समय वो बीजेपी का धरना प्रदर्शन था और पार्टी थी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और कुछ लाठीचार्ज हुआ, जिसको लेकर बाद में बीजेपी ने इसका विरोध किया और उनके खिलाफ दायर किया। अभी कल जाकर कोर्ट ने नहीं, सदन ने उनको 1 दिन की सज़ा सुनाई है। गौर कीजिएगा, 19 साल बाद ये निर्णय आया है। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि 6 पुलिसकर्मियों में से 1 पुलिसकर्मी रिटायर भी हो चुके हैं। वो रिटायरमेंट के बाद आए और वो पुलिसकर्मी थे भी नहीं रिटायरमेंट के पहले भी, क्योंकि वो प्रशासनिक सेवा में आ चुके रहे। मतलब वर्दी वाली नौकरी को छोड़कर प्रशासनिक नौकरी में आ चुके रहे, जिसमें डीएम आते हैं और जिसमें तहसीलदार आते हैं और बाकी लोग आते हैं। वो वाले प्रशासनिक में आ चुके थे, वो वर्दी वाली नौकरी वो छोड़ चुके थे। वो आए, उन 6 ने माफ़ी भी मांगी और सदन के अध्यक्ष ने उनको 1 दिन की सज़ा सुनाई। और सज़ा ये सुनाई कि वो कहीं नहीं जाएंगे, विधानसभा में ही एक लॉकअप बना है, उसमें वो रहेंगे और खाना पीना उन्हें मिलेगा। रात को 12 बजे के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये जो एक हुआ, पूरा का पूरा जो प्रक्रिया हुई, ये क्या सोचते हैं आप? ये तो आप लाइक और डिसलाइक करके बताइएगा। मेरे लोग जो यहाँ पर हैं, मेरे क्या आपके भी हैं, मतलब आम नागरिक, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए क्या कहेंगे जो 1 दिन की सज़ा हुई, एक ऐतिहासिक कदम उठा, कोर्ट की तरह सदन हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन हमारे भारतीय संविधान का अधिकार है और उसके तहत वो विधायक जी धरना दे रहे थे, विरोध कर रहे थे किसी बात को लेके, तो उन पे निराधार लाठीचार्ज हुआ। जो हमारे उसका विधानसभा का निर्णय हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, उचित है। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन कोर्ट बन जाए विधानसभा, ये चलन अगर चल गया तो कितना आपके लिए मुश्किल होगा, कुछ सोचिए। संविधान में विधायक की एक उनका एक अपना सदन का एक गरिमा है, पावर है, अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है। आगे जो भी सरकार होगी वो भी अपने पावर का उपयोग करेगी। तो संवैधानिक अधिकार है कि विधानसभा कल को बीजेपी की सरकार न रही, कोई और सरकार आई तो उसने इस चलन को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, ये तो परिपाटी है ना। जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करेगी। पावर तो देखिए राष्ट्रपति को भी होता है। कल को राष्ट्रपति भी ऐसे ही बुलाने लगे और कोर्ट से चीजें ना हो, राष्ट्रपति के यहाँ से हो जाए। राष्ट्रपति जी को पावर होता है और राष्ट्रपति जी लोगों की करते हैं, बिल्कुल सजा माफ करते हैं, लेकिन कोर्ट के पहले ही वो ये काम कर दें जो आपने कोर्ट के पहले किया। नहीं, ये पुराना मामला है। एक जनता के चुनाव हो प्रतिनिधि पे आप लाठीचार्ज कर रहे हो, उसका बिल्कुल मैं उस चीज़ के बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आप सोचिए, जो मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास पावर है, बिल्कुल है, फिर कोर्ट किस लिए बैठा हुआ है? पावर का उपयोग संवैधानिक। कोर्ट को हटाना चाहेंगे आप? नहीं, चलिए बिल्कुल 2 लाइन में बताइए, क्या विधानसभा में ही इसी तरह चीजें आएंगी, कोर्ट बंद कर दी जाए? नहीं, कोर्ट की आपके पास पावर तो है, आपके पास पावर है, आप चलाइए। हर चीज के लिए विधानसभा नहीं है उपयुक्त। तो कल कैसे इस चीज के लिए आ गए? कुछ अधिकार है विधानसभा को, उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। देखिए, बात होगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये सहमत हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो कल हुआ अच्छा हुआ। चलिए और लोगों से मिलते हैं सदन में। मैं भी पेपर पढ़ा हुआ है। हाँ, ये कहाँ की न्यायपालिका, समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है, देखिए ये हैं, ये तो चलन चल जाएगा ना। आने वाली सरकार जो होगी वो भी यही करेगी। जी, ये कोर्ट हटा दिया जाए। कोर्ट इससे अच्छा न्यायपालिका हटा दे। न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, पता नहीं क्या तमाशा। एक शख्स मुझसे कहे कि उनको पावर है। मैंने कहा पावर तो राष्ट्रपति को भी है, लेकिन वो तो अंतिम में आता है ना। सरकार को पावर नहीं। उन्होंने कहा सदन को ये पावर होता है, तभी उस पावर के तहत ही किए होंगे। संविधान में ऐसा नियम तो है नहीं।
हम भी एमए LLB किए हैं, छात्र नेता रहे। ऐसा कोई संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति को पावर होता है, अगर कोई सजा याफ्ता है तो दया याचिका होती है, दया याचिका में उनको सजा कम करने का अधिकार है, राइट है। लेकिन राज्य सरकार में कल मैं टीवी में देख रहा था कि वहाँ कोर्ट चलाई, किसी ने बहस किया, इकबाल कबूला, उसमें एक IAS अधिकारी से रिटायरमेंट, हाँ उनको भी सज़ा दिए, रात भर कस्टडी में रखे, सुबह छोड़े है। अब ये तमाशा है भाई, मेरे हिसाब से तमाशा है। ये एक चलन बहुत ख़राब है, जहाँ तक मेरे समझ में है कि आने वाली जो सरकारें होंगी वो फिर सब यही करेंगे। वो तो बड़े बड़े मुकदमे वापस कर देंगे अपने लोगों को। भाई न्यायपालिका चला लेंगे, सदन में ले आएंगे, मुकदमे वापस कर देंगे। क्या है, 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा की सज़ा देंगे। अब ये तो बीजेपी की सरकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। ना बेरोजगारी में ध्यान है, ना गरीबी में ध्यान है, लोग मर रहे हैं। 5 किलो गल्ला में क्या हो रहा, तमाशा हो रहा है। तो वो भी फुल गल्ला लेना है, खाली लोग चावल ही खा लेंगे क्या? खाली गेहूं तो खा नहीं लेंगे। आप सुने होंगे एक बात, हमारे बांदा जनपद में प्लास्टिक का चावल बांटा गया है। अब बताइए प्लास्टिक का चावल कहाँ से आ गया, कैसे उत्पादन हो रहा था? ये तो बात में समझने वाली चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये चलन ठीक नहीं। ये तो संविधान के विरुद्ध, ये तो कहीं संविधान में है ही नहीं भाई। जिन लोगों ने बाबा साहब ने संविधान बनाया तो कहीं ये संविधान ऐसा नहीं। ये तो न्यायपालिका को पावर है, पुलिस को पावर नहीं है, ना राज्य सरकार को पावर है। ये तो उनकी उन्होंने गलत किया था तो कोर्ट था उसके लिए, उसका हम लोग बिल्कुल विरोध करते हैं। न्यायपालिका भेजते, अब ये बहुत गलत काम किया था उन्होंने। ये तो न्यायपालिका के इनको पावर है नहीं। देखा, ये इनका कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, ये क्या कल 6 लोगों को सजा हुई, 6 पुलिसकर्मियों को, कोर्ट में नहीं सदन में, क्या कहेंगे? एक नया चलन। ये सदन में जो सजा हुई है बहुत घोर, इसका मैं निंदा करता हूँ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, जो सज़ा देता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देता है। हम लोग भी राजनीति से जुड़े हैं, 10 साल विधायकी थी, 10 साल प्रमुख भी हम लोग रहे। अनिल पांडे भी विधायक थे, संतोष पांडे भी विधायक थे और मैं प्रमुख था 10 साल। तो ये जो कोर्ट का निर्णय है, इसको सज़ा देने कोर्ट का मामला है। निर्णय जो है हाई कोर्ट और विधानसभा में सब चीज़ें नहीं होनी, सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। मान लीजिए चलन चल गया तो कल को कोई और पार्टी आएगी, वो भी यही करेगी। अगर इस तरह के चलन चल जाएगी, हमेशा के लिए सभी राजनीतिक दल चाहे जिस दल के होंगे वो जेल जाएंगे, उनके साथ वही हाल होगा जो साथ दूसरे करेंगे बर्ताव। जबकि ऐसा होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव से ऊपर उठ करके विकास कार्य करना चाहिए, न कि माने दुश्मनी निकालना चाहिए इसमें। देखिए, ऐसा है कि जो इन्होंने काम किया है तो ये इन्होंने एक नज़ीर कायम की है अपने लिए भी और आने वाले वक्त के में जो दूसरे लोग आएंगे। आज आपने उन जो भी अपोजिशन हैं उनको अगर आपने सज़ा दी है तो कल यही चीज़ आप पे भी लागू होगी। हाँ, ये बात है, यही चीज़ आप पे भी लागू होगी। अगर आज आपने उनके किसी भी लोगों को सज़ा दी है तो जो आपने अपने टाइम में रह के सज़ा काम कर रहे हैं, तो कल वो जब उनका काम टाइम आएगा, वक्त आएगा, तो वो आपको सज़ा देंगे। सदन में फिर शुरुआत हो जाएगी। हाँ, जाहिर सी चीज़ है कि जब उन्होंने एक चीज़ की शुरुआत की, ठीक है, शुरुआत अच्छी की है उन्होंने, बहुत अच्छी पहल है, होना चाहिए है। मगर अब यह है कि ये दोनों पक्षों के लिए होना चाहिए भाई। आने वाले वक्त में जब भी जो भी आएगा उसमें दोनों लोगों के लिए होगा भाई। हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी भी सोच के रखेगी। ऑब्वियसली सी बात है भाई, कोई भी एक चीज़ जब लागू होती है तो वो किसी एक के लिए तो होती नहीं है, इंडिविजुअल किसी एक इंसान के लिए तो होती नहीं है ना। जब कोई चीज़ हाँ, क्या बोले? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब सियासत को, संविधान को, कानून को थोड़ा अलग रखना चाहिए। जो भी इंसाफ की बात है वो होना चाहिए इसमें। ये नहीं कि आज मेरी सरकार है, मैंने अपने हिसाब से करा। बिल्कुल। तो ये है कि आदमी को अंदर के आत्मा से अपने पूछना चाहिए कोर्ट कि है तो कोर्ट करे ये सब काम। हर काम अगर हुकूमत कर लेगी तो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये क्या करेगा? या तो बंद कर दें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। जब कोई अगर हम नहीं मानते हैं तो बंद कर दें। हमें जो लगे वही फैसला हम जो है ऑन रोड वहीं कर दें। हर चौराहे पे हम विधानसभा बना लें और कोर्ट बना लें, फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सब बंद हो जाए। जो जिसकी इच्छा हो वो अपना कर डाले। फिर बात देखा आपने, ये सीनियर लोग हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। कल 6 लोगों को, 6 पुलिसकर्मियों को सजा घोषित की, 1 दिन की सजा। कोर्ट ने नहीं किया है, सदन ने किया है। क्या बोलेंगे? सर, ये तो गलत हुआ है।
जो काम कोर्ट का है वो कोर्ट को करने दें, सदन का इसमें सर कोई अधिकार नहीं है। अगर इसी तरह होता रहेगा तब तो सर जो कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो सर एक प्रचलन लागू हो जाएगा और जिसकी सरकार होगी वो अपनी मनमानी करेगी सर। बहुत 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 बुरा होगा तब तो। मनमानी करेगी सर वो। और मान लीजिए वो तो मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय, उनके सरकार में हुआ और इस चीज़ को उन्होंने जो अपने इतने साल तक तो नहीं लागू किया। जब इनकी सरकार हुई, जब जो चीज़ इनके सब पक्ष में है, सारे इनके पक्ष में है जो है, तो अपने जो है मनमानी के तौर तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं, उस चीज़ को लागू कर रहे हैं। ये ज़बरदस्ती है और कुछ नहीं है। मतलब ये चलन नहीं होना चाहिए, ये जो नहीं भी होना चाहिए कोर्ट से होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब तो हम लोग क्या कर, हम लोग का क्या अधिकार रह जाएगा? कोर्ट बंद कर दिया जाए। बंद कर दीजिए उसको, बंद कर दीजिए कोर्ट को भाई, बंद कर दीजिए आप जो है। हाँ, पढ़ाई लिखाई को कोई मतलब नहीं रह गया, वकील बनने को कोई मतलब नहीं रह गया। उसको डिग्री सब जो स्कूल को बंद कर दीजिए। जो वकील लोग जो वकालत कर रहे हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, जो रजिस्ट्रेशन बर्खास्त कर दीजिए सबको। कोर्ट जो जजेज हैं उनको हटा दीजिए, जो है उनको घर बैठा दीजिए, आप ही सब फैसला कर लीजिए। बस सर यही हमारा कहना है। देखा आपने, ये आम इंसान लोग हैं, इसमें एक आध वकील भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सुना कि ये क्या रहा। सोचिएगा ज़रूर और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, भले ही डिसलाइक कीजिएगा ज़रूर। यही थी खबर। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा, तुषार शर्मा का नमस्कार।